मैं सुरेश कुमार आज आपको हिंदी कैसे पढ़ा जाए ये बताने जा रहा हूँ। हमारे सामने समस्या ये होती है कि हिंदी के इतने लंबे लंबे प्रश्न उत्तर याद करना असंभव सा हो जाता है और ऐसा इसलिए होता है कि हम हिंदी को रटते हैं। अगर हम हिंदी को आत्मसात करें, महसूस करें तो हमें यह समस्या नहीं आएगी। हिंदी ही क्या, कोई भी साहित्यिक विषय अगर हम आत्मसात करते हैं, हृदय से उतार लेते हैं तो समझना आसान हो जाता है, परीक्षा में उसको उतारना आसान हो जाता है। और अगर हम रटने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी मुश्किल आती है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर बताऊं आपको कि ये किताब है टॉलस्टॉय की श्रेष्ठ कहानी। मेरे एक विद्वान प्रोफेसर ने कहा कि अगर किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसको यहां कवर पेज पे क्या लिखा उसे देखें, लाइन के बीच में क्या लिखा है इसको पढ़ें। क्योंकि जो किताब में लिखा है, जो लाइन में लिखा है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, गाइड में मिल जाएगा, लेकिन पंक्तियों के बीच में क्या लिखा है इसको एक शिक्षक ही एहसास करा सकता है। मैं आपको जब हिंदी पढ़ाऊंगा तो ये कोशिश करूंगा कि आपको विषय को महसूस करा सकूं, एहसास करा सकूं, ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े। आइए हम शुरू करते हैं। पहला अध्याय जो कक्षा 12वीं में सीबीएसई बोर्ड में आरोह पुस्तक में दिया हुआ है, पाठ का नाम है आत्मपरिचय। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। यहीं से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 1942 से 1952 तक यहीं पर एक प्राध्यापक रहे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की और कीट्स पर किया गया इनका शोध कार्य काफी चर्चित रहा है। 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। दो चट्टाने नामक रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में जुड़े रहे। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर कार्य किया। इनके काव्य संग्रह हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। आत्मकथा इनकी है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, और इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। 2003 में इनकी मुंबई में मृत्यु हो गई। यह रहा कवि का संक्षिप्त परिचय। अब हम आपको कवि की विशेषता बताएंगे कि कवि की क्या विशेषता है, वो हम काव्यगत विशेषताओं में बताएंगे। इन्हें हालावाद का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। अगर हालावाद का प्रवर्तक कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं। जब ये काव्य जगत में उतरे, साहित्य जगत में उतरे, तो दुनिया दो महायुद्ध झेल चुकी थी और उसका विक्षुब्ध मन किसी वाणी की तलाश में था। उस विक्षुब्ध मन को हरिवंश राय बच्चन जी ने वाणी दी। इनकी कविता की विशेषता यह है कि संवेदनाओं से युक्त होती है, गाए जाने योग्य होती है। इनकी कविता में इनके व्यक्तिगत जीवन में घटित घटनाओं की अनुभूतिमय प्रस्तुति होती है। इनके व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं उनका सहज और ईमानदारी पूर्ण वर्णन अपनी कविता में करते हैं। यह इन्हें बाकी कवियों से अलग करता है। इनकी भाषा आम आदमी की भाषा होती है और यही इनकी लोकप्रियता का आधार है। यही इनको अन्य कवियों से अलग करती है। अब हम आपको कविता के बारे में बताएंगे कि इन्होंने इस आत्मपरिचय कविता में क्या कहा है। इस कविता में इन्होंने कहा है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। सच भी है, हम अपने बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और जिसने खुद को जान लिया उसने इस पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। कबीर ने कहा है
कि ज्योइ ज्योइ पिंडे स्वयं ब्रह्मांडे। इसी बात को बौद्ध दर्शन में कहा है कि आत्मदीपो भव, अपनी आत्मा को जगाओ। इनका कहना है कि समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही, लेकिन इसका यह आशय नहीं कि आप समाज से संसार से कट जाएंगे। सांसारिक निरपेक्षता, सामाजिक निरपेक्षता आपके वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से इतर वो नहीं रह सकता है। समाज से इतर अगर है तो या तो देवता है या पशु। कवि अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने दोहरे और द्वंद्वात्मक संबंधों के रहस्य को प्रकट करता है। पूरी कविता का सार कवि एक पंक्ति में कहता है कि मेरा संसार से नाता प्रीति कला का है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में याग उसके व्यक्तित्व में इस कदर समाहित है कि कवि ठसक के साथ कहता है कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। यही ठसक कवि हरिवंश राय बच्चन को अन्य कवियों से जुदा करती है, अलहदा करती है, अलग पहचान देती है। कवि का ऐसा मानना है कि ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ संपदा इकट्ठा करने के लिए नहीं भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है, उसका कुछ मकसद है। और जिस दिन हम इस मकसद को समझ जाते हैं उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। दुनिया के जो भी सफल व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जीवन के मकसद को ही समझा है, इसलिए उनका जीवन सार्थक हुआ। सच भी है, अगर हम एक पेन भी बनाते हैं तो उसके पीछे हमारा मकसद है। तो ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है तो उसने हमें क्यों बनाया है, ये जिस दिन हम समझ जाते हैं उस दिन हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमें चंद सिक्कों की खनक के पीछे भागने के लिए ईश्वर ने नहीं पैदा किया, कुछ करने के लिए, कुछ सृजन करने के लिए भेजा है। इसी बात को अपने अंदाज में हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी को यह संसार अधूरा लगता है, कब अपने सपनों के संसार में जीता है, उसके आदर्शों की दुनिया है और कहता है कि है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। कवि की अपनी सपनों की दुनिया है और ये अंदाज, ये अलहदा अंदाज कवि को एक अलग मुकाम देता है हिंदी साहित्य जगत में और ये उसकी लोकप्रियता का मूलाधार है। कविता की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।